हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, जन्माष्टमी के इस शुभ मंगल अवसर पर आज हम शुरू कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्म कथा। तो प्रारंभ करते हैं। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है, क्योंकि ये दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जाता है। इस तिथि को घनघोर आंधी तूफान में अंधेरी रात में रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, जो कि विष्णु अवतार नारायण है। ये तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है। सारे देश में बड़े धूमधाम हर्षोल्लास से भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस को मनाया जाता है। इससे संबंधित कथाएं सुनी जाती है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन ने मथुरा में राज किया था। उसके अतिथ्यायी पुत्र कंस ने उन्हें गद्दी से उतारकर स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी देवकी, जिनका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवती को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरे काल का बसना तय होना पाया गया है। इसी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला 8वां बालक तेरा वध करेगा। ये सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्धत हुए। तब देवकी ने विनम्रता पूर्वक कहा, मेरे गर्भ में जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनों ही को मारने से क्या ही लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी ने एक एक करके 7 बच्चे हुए, जिसे जाकर कंस को दे दिया और कंस ने उसे मार डाला। जब 8वां बच्चा होने वाला था तो कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय सोचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, और जो कुछ और नहीं बल्कि महामाया जगत जननी जगदम्बा थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ। उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान नारायण प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इस समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है, उस कन्या को लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं, तुम फिर चिंता न करो, जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे। कारागार के फाटक आप ही खुल जाएंगे और उफान मारती अथाह जल से भरी यमुना तुमको पार करने के लिए मार्ग भी देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप में श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार करके नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागार के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा हुआ है। उसने बंदी गृह जाकर देवकी के साथ नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक दिया या पटक देना चाहा, परंतु वो कन्या आकाश में उड़ गई। वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला वृंदावन में जा पहुंचा है। जल्द ही तुझे तेरे पापों का प्रायश्चित करना होगा, या फिर तेरे पापों का अंत होगा और तेरा भी। यह है श्री कृष्ण की जन्म कथा। इसके बाद श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा की प्रजा
सुखपूर्वक रहने लगे।